यदि एक सदिश जो है ओ एक्स ओ वाई ओ जेड एक्सों के साथ अल्फा बीटा गामा कोण बनाती है, तो आपको यानी ओ एक्स क्या है, एक्स एक्स ही तो है, तो देखिए एक्स एक्स के साथ जो कोण है, के साथ कोण यानी जो हम अल्फा लेते हैं उसे अल्फा ही दिया हुआ है, वाई एक्स के साथ कोण बीटा है, जेड एक्स के साथ कोण जो है आपको गामा दिया हुआ है। ये किसी रेखाखंड का है, या एक सदिश बोल दो या रेखाखंड, एक सदिश का है, एक सदिश का एक्स एक्स वाई एक्स जेड एक्स के साथ में जो कोण है वो अल्फा बीटा गामा है। तो आपको सिद्ध करना है, यहाँ पे क्या सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2, ये सिद्ध करना। अब चूंकि हम जानते हैं कि कोस अल्फा कोस बीटा और कोस गामा जो है वो क्या हो जाएगी, उस सदिश की दिक्कोजाएं हो जाएगी, क्या हो जाएगी, उस सदिश की दिक्कोजाएं हो जाएगी। तो अब हमें ये भी पता है कि दिक्कोजाओं के वर्गों का योग सदैव कितना होता है, 1। तो अतः हम ये लिखेंगे कि कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा जो है उसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। ठीक है भाई, अब हमें कोस में नहीं चाहिए रिजल्ट, हमें किस में चाहिए, साइन में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, कोस जो है उसे साइन में भी बदल सकते हैं। आपको पता है कि साइन अल्फा, अगर हमें कोस से साइन में जाना हो तो साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू कितना होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा, या यहाँ थीटा लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये सबको पता है ना। और कोस कोस स्क्वायर थीटा बराबर भी क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो ठीक है, यहाँ से हमारे पास में क्या है, कोस है, तो कोस को हम बदल देंगे साइन में। तो देखिए कोस स्क्वायर अल्फा की जगह रखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और कोस स्क्वायर बीटा की जगह रखेंगे प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और प्लस कोस स्क्वायर गामा की जगह हम लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा। ठीक है भाई, इक्वल टू 1। अब देखिए ये 1 1 और 1 ये कितने हुए, टोटल 3, और ये एक इधर आके घटेगा तो यहाँ तो रहेगा 2, यानी ये 3 है, और ये एक इधर से आएगा तो इसमें से घट जाएगा। तो साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा को उस तरफ ले जाओ, तो ये साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, ये 3 माइनस 1 ये कितना हो गया, 2। तो ठीक है, अब देखिए ये इसको बदल के लिख दो साइड, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू कितना हो गया, तो ये आपका सिद्ध हो। ठीक है भाई, किसी को प्रॉब्लम है क्या, ओके स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 पे चलिए। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, क्योंकि देखो एग्जाम्पल और क्वेश्चन सारे ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्पल और क्वेश्चन सारे इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम एग्जाम्पल क्वेश्चन सब करवाएंगे, पर जो सेम एक जैसे होंगे वो आप खुद कर लेना। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 जो है ये कह रहा है बिंदुओं 1 कोमा, देखो आपको बिंदु दे रखा है, बिंदुओं 1 कोमा 0 कोमा 0 तथा 0 कोमा 1 कोमा 1 को जोड़ने वाली रेखा, इनको जोड़ने वाली जो रेखा है, जोड़ने वाली रेखा की दिक कोसाइन ज्ञात, दिक कोसाइन ज्ञात। ठीक है, दिक कोसाइन या दिक कोजाइन एक ही बात है, दिक कोसाइन भी बोल सकते हैं, दिक कोजाइन भी, दिक कोसाइन आपको ज्ञात करना है। अब देखिए क्या है कि जब आपको ये यहाँ पे ये नहीं दिया हुआ कि ये पहला बिंदु, जैसे ऐसा दिया होता है, जैसे ए है 1 0 0 और ये बी है 0 1 1, ठीक है। अगर ए और बी के रूप में दिया होता और आपको ऐसा बोला जाता कि ए बी रेखाखंड का
ए बी रेखाखंड की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। तब हम क्या करते, बी में से ए को घटाते, और अगर आपको ऐसे दिया होता कि बी ए रेखाखंड की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए, तो हम क्या करते, ए में से बी को घटाते। पर यहाँ पे उसने बोला है कि दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पे पहले में से दूसरे को भी घटा सकते हो और दूसरे में से भी पहले को घटा सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनकी दिक् अनुपात ज्ञात करें। तो देखिए दिक् अनुपात क्या होंगे, दिक् अनुपात में हम इस प्रकार से करेंगे, जैसे पहले दूसरे बिंदु में से पहले को घटा रहा हूँ, 0 में से 1 को घटाएंगे तो माइनस का 1, 1 में से 0 घटाएंगे तो 1, और फिर 1 में से 0 घटाएंगे तो ये हो गया 1। अब ये जो दिक् अनुपात है वो मैंने दूसरे बिंदु में से पहले बिंदु को घटाया, लेकिन कोई बच्चा पहले बिंदु में से भी दूसरे को घटा सकता है, क्योंकि इसने कोई पर्टिकुलर बोला नहीं है कि ए बी या बी ए, ऐसा कुछ नहीं बोला। इसने दो बिंदु दिए हैं, उन दोनों बिंदुओं में से किसी को किसी में से भी घटा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस माइनस का साइन भी साथ में लगाएंगे। ये इसलिए लगा रहे हैं कि कोई पहले में से दूसरा घटा रहा है या कोई दूसरे में से पहला घटा रहा है, तो उनके लिए प्लस माइनस दोनों प्रकार के साइन चलेंगे। अब देखिए, अतः इनकी दिक् कोसाइन, देखो दिक् कोसाइन के लिए क्या करेंगे, दिक् कोसाइन या दिक् कोसाइन एक ही बात है। दिक् कोसाइन के लिए हमें क्या करना होता है, इनका क्या लेना होता है, परिमाण लेना होता है। तो देखिए अभी जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इनको अगर ऐड करेंगे तो ये 3 हो रहा है, इसका अंडर रूट करेंगे तो ये अंडर रूट 3 हो रहा है। ठीक है, यानी जो आपके दिक् अनुपात है उनका वर्ग करके जोड़ने से, अंडर रूट में रखने से, यानी ये अगर एक सदिश होता तो इसका परिमाण ये होता। ठीक है, तो ये अंडर रूट 3 जो है इससे हमें भाग देना है। तो ये माइनस प्लस 1/√3 कोमा प्लस माइनस 1/√3 कोमा प्लस माइनस, कोमा लगाओ तो भी ठीक है, नहीं लगाओ तो भी ठीक है। ये जो है वो दिक् कोसाइन। ठीक है, समझ आ गई बात आपको। अब यहाँ प्लस माइनस क्यों लिया है, मेरे ख्याल सबको समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ जो है उसने दो बिंदुओं को जोड़ने वाली दिक् कोसाइन पूछा है। तो यहाँ जैसे ए बी या बी ए कोई फिक्स नहीं दिया हुआ है। अब जैसे चलिए उदाहरण नंबर जो है वो 4 पे चलते हैं, उदाहरण नंबर 4 पे चलते हैं। उदाहरण नंबर 4 में देखो क्या है, स्क्रीनशॉट जिसको लेना हो ले लेना। उदाहरण नंबर 4 पे चलते हैं। उदाहरण नंबर 4 पे देखिए क्या है, उदाहरण जो 4 है उस पे ये है, उदाहरण नंबर 4 में दर्शाइए कि बिंदु ए बी सी संरेख है। जैसे ये ए दिया हुआ है आपको 2 3 4 और बी दिया हुआ है -1 2 -3 और सी दिया हुआ है -4 1 और -4। ठीक है, ये दिया हुआ, ये संरेख है, ए बी सी जो है वो संरेख है, ये आपको बताना है। तो इसमें अपन क्या करेंगे, देखिए संरेख, 3 बिंदुओं संरेख सिद्ध करने के अपने पास में और भी बहुत सारे तरीके हैं, पर यहाँ दिक् अनुपात या दिक् कोसाइन से भी हम संरेख सिद्ध कर सकते हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ ये ए और बी तीनों एक ही लाइन पर है, अगर ये एक ही लाइन पे होंगे तो देखिए क्या होगा, जैसे अगर ये एक ही लाइन पे होंगे तो जो ए बी का दिक् अनुपात होगा और बी सी का, जैसे यहाँ से ए बी का दिक् अनुपात, ठीक है, और यहाँ से बी सी का दिक् अनुपात निकाल लो, चाहे दिक् कोसाइन निकाल लो। ए बी और बी सी के दिक् अनुपात जो होंगे वो या तो सेम होंगे और या फिर समान अनुपात में होंगे, या तो सेम होंगे और या फिर क्या होंगे, समान अनुपात में होंगे। जैसे अभी मैं ए बी का दिक् अनुपात निकालता हूँ, ए बी का दिक् अनुपात यानी बी में से ए को घटाओ तो -1 में से 2 घटाओ तो कितना हो, -3, फिर 2 में से -3 घटाओ तो कितना हो, -1, फिर -3 में से 4 को घटाओ तो ये हो गया -7। ठीक है, अब बी सी का दिक् अनुपात देखो, बी सी का दिक् अनुपात जो है वो -4 में से -1 को घटाओ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -4 और +1 यानी -3। ठीक है, फिर 1 में से 2 को घटाओ तो ये हो जाएगा -1,
फिर -10 में से -3 को घटाएंगे तो माइनस माइनस +3 हो जाएगा, और -10 और +3 यानी -7। ठीक है, यहाँ पे दोनों के दिक् अनुपात क्या है, सेम है। ए बी का दिक् अनुपात तथा ए बी का दिक् अनुपात बराबर है बी सी का दिक् अनुपात। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखो, या तो ये दोनों के दिक् अनुपात बराबर आ जाएंगे, अगर बराबर नहीं होंगे तो समान अनुपात में होंगे। समान अनुपात का मतलब जैसे यहाँ -3 -1 -7, तो यहाँ ऐसा आ सकता है -6 -2 और -14, दुगना तिगना या 1/2 से गुना। जैसे समांतर सदिश में हम करते थे ना, यदि दो सदिश समांतर है तो एक सदिश में से कुछ कॉमन लेने से दूसरा सदिश बन जाएगा। इसी प्रकार से हम यहाँ बोल सकते हैं कि ए बी जो है वो समांतर है बी सी के। ठीक है, अब ए बी और बी सी दोनों अगर समांतर है और बी दोनों में पॉइंट कॉमन है, तो इसका मतलब ए बी सी को सहरेख होना ही पड़ेगा, क्योंकि ए बी समांतर है बी सी के। तो बी सी वाली लाइन यहाँ तो हो नहीं सकती, क्योंकि यहाँ होगी तो बी और बी पॉइंट अलग अलग हो जाएंगे, तो यानी एक ही लाइन में इसे होना पड़ेगा। तो अतः हम बोलेंगे ए कोमा बी कोमा सी है रेखीय है। समझ आ गई बात आपको? हाँ भाई, क्लियर है ना सबको? ठीक है, इस प्रकार से ये आपका उदाहरण नंबर जो है वो चौथा कंप्लीट हो गया। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। अब कह रहा है यदि एक रेखा एक्स वाई जेड एक्स के साथ 90 डिग्री 135 डिग्री 45 डिग्री के कोण बनाती है तो दिक् कोसाइन ज्ञात। उदाहरण नंबर जो 5वां है उसमें आपको ये बोला गया है कि एक रेखा जो है वो एक्स एक्स वाई एक्स और जेड एक्स के साथ क्रम से कितना कोण बनाती है, 90 135 और 45। मीन्स ये हुआ कि अल्फा की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, 90 डिग्री, बीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है, 135 डिग्री, और गामा की वैल्यू कितनी दी हुई है, 45 डिग्री। तो हमें पता है कि दिक् कोसाइन ज्ञात करने के लिए, दिक् कोसाइन या दिक् कोजाएं ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा की वैल्यू निकालेंगे। तो कोस अल्फा यानी ये हो गया कोस 90, कोस बीटा यानी ये हो गया कोस 135 डिग्री, और कोस गामा यानी ये हो गया कोस 45 डिग्री। ठीक है, अब कोस 90 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 0 होती है, और 135 डिग्री यानी इसको लिखेंगे कोस 90 + 45, और ये आप कोस 45 आपको पता है 1/√2 होती है। तो 90 प्लस यानी 90 + 45 ये किस में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा आपका साइन 45 और माइनस का हो जाएगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये 0 है, ये 1/√2 है। तो अब इसके दिक् कोसाइन जो है वो हो जाएंगे 0, और ये -1/√2 और 1/√2। ठीक है ना, ये इसके दिक् कोसाइन हो जाएंगे। ध्यान रहे कि दिक् कोसाइन जो है, ध्यान रहे कि दिक् कोसाइन जो है वो हमेशा दिक् कोसाइन में क्या होता है कि दिक् कोसाइन के वर्गों का योग सदैव 1 होना चाहिए। ठीक है, क्यों होना चाहिए, क्योंकि दिक् कोसाइन जो है वो इकाई सदिश के घटक होते हैं। तो देख लो, यहाँ अगर 0 का वर्ग करेंगे तो 0, प्लस इसका वर्ग करेंगे तो इसका 1/2 हो जाएगा, और इसका वर्ग करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो हमेशा दिक् कोसाइन जो है उसके वर्गों का योग सदैव क्या होता है, 1 होता है। क्लियर है भाई? अब देखिए क्या है, अब ये एग्जाम्पल नंबर 5 जो कंप्लीट हो गए। अब क्वेश्चन जो है वो इसमें 14.1 में 4 क्वेश्चन है, वो बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से सबसे हो जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर नहीं होता है तो मैं बता दूंगा। जैसे 14.1 का पहला क्वेश्चन अभी बता देता हूँ, 14.1 का पहला क्वेश्चन अभी बता देता हूँ। तो 14.1 में पहला क्वेश्चन जो है उसमें ये बोला गया है कि एक रेखा की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए जो निर्देशीय अक्षों के साथ समान कोण बनाती है। निर्देशीय अक्षों के साथ समान का मतलब अल्फा बीटा गामा जो है वो तीनों क्या है, समान है। अब आपको पता है अल्फा बीटा गामा समान है, तो हमें दिक् कोजाएं ज्ञात करनी है, यानी कोस अल्फा कोमा कोस बीटा कोमा कोस गामा, इनकी वैल्यू ज्ञात करनी है। अब देखिए, अब हम इससे दिक् कोजाओं से रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी या गुण धर्म ये जानते हैं कि L² + M² + N² = 1 होता है।
या कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा बराबर कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अल्फा बीटा गामा जब तीनों सेम ही है तो तीनों को एक ही नाम दे देते हैं, यानी कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। तो ये तीनों कोस स्क्वायर को अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा जुड़ के कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 बार कोस स्क्वायर अल्फा बराबर 1। तो कोस स्क्वायर अल्फा बराबर हो जाएगा 1/3 और कोस अल्फा बराबर हो जाएगा 1/√3 और इसके आगे प्लस माइनस लग जाएगा, क्योंकि कभी भी वर्ग अपन लेते हैं स्क्वायर से अपन वैल्यू निकालते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं। तो यहाँ पे कोस अल्फा की वैल्यू भी यही है और अल्फा बीटा गामा तीनों सेम है, तो कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा तीनों की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। यही आपकी कोस बीटा की रहेगी, यही आपकी कॉस गामा की रहेगी। ठीक है, अतः इनकी जो दिक् कोजाएं हैं, दिक् कोजाएं या दिक् कोसाइन जो है वो क्या हो जाएगी, दिक् कोजाएं जो है प्लस माइनस 1/√3 कोमा प्लस माइनस 1/√3 कोमा प्लस माइनस 1/√3। ठीक है भाई, अब पीछे बुक में जो है वो आपको जो है वो प्लस 1/√3 प्लस 1/√3 प्लस 1/√3 भी हो सकता है। ठीक है ना, हमने प्लस माइनस इसलिए लिया है क्योंकि स्क्वायर जब हटाएंगे तो प्लस माइनस दोनों की वैल्यू आती है। क्लियर है क्या बेटा?